हेलो, लो एक ट्रिग्नोमेट्री की शीट दे दो मेरे को। हाँ चलो फटाफट आ जाओ जरा टाइप 3 पे, लास्ट वाला जो मैक्सिमम मिनिमम वाला है ना। चलो इधर देखो, ये टोटल ये 6 लोग हैं। कितने लोग हैं? 6। इन 6 लोगों का मिनिमम क्या होगा? 2√AB और मैक्सिमम क्या होगा? इन्फिनिटी। ये 6 लोग कैसे हैं, क्या पहचान है इनकी, ध्यान देना है ना। साइन का इनवर्स कोसेक, साइन का इनवर्स भूल गए? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो ये ऊपर से साइन थीटा और h/p कर दो, नीचे से कोसेक थीटा। तो साइन का कोसेक इनवर्स। तो ये इनवर्स रिलेशन के जोड़े हैं। किसके जोड़े हैं? ये इनवर्स रिलेशन के जोड़े हैं, है ना। तो साइन का इनवर्स कोसेक, कॉस का इनवर्स सेक और टेन का। ये तीनों स्क्वायर वाले हैं और ये तीनों बिना स्क्वायर के, बिना वर्ग के। समझ आ रही बात? तो कैसे दिमाग में रखोगे इन चीजों को, समझ आ रही बात है ना। इनवर्स रिलेशन का मिनिमम हमेशा 2√AB और मैक्सिमम सीधा इन्फिनिटी। बात खत्म है ना। 6 लोगों को हमने इतने से में खत्म कर दिया, ठीक है ना। समझ आ रही है? स्क्वायर वाले विदाउट स्क्वायर वाले दोनों का सेम आता है, मिनिमम मैक्सिमम, है ना। चलो अब इस पर डिपेंड होने वाले सवाल सारे फटाफट कर लेते हैं ना। पहला, दूसरा, तीसरा कर चुके, चौथा कर चुके, 5वें पे आ जाओ। क्या 5वां इसी टाइप का है? क्या है 5वां सवाल? 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा, है ना। है ना, देखो tan और cot उल्टा। अच्छा a बराबर कितना है? 4 और b बराबर कितना है? आप a और b किसी को बना सकते हो, इसको भी, इसको भी, है ना, किसी को बना सकते हो आप। समझ आ रही है बात? क्लियर है ना? ठीक है। तो a बराबर 4, b बराबर 9, b बराबर 4, a बराबर 9, कुछ भी बना लो, है ना। क्या निकालना है इसका? मिनिमम मैक्सिमम? मिनिमम। तो मिनिमम 2√AB से आएगा, 2√AB। तो √AB में क्या आएगा? 4 9 की 36, तो 2 × 6 कितना आएगा? 12। ये आंसर आ जाएगा इसका, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 12। छठा कर लोगे? कर लोगे छठा? पहचान गए ना इन लोगों को आप? छठा कर लोगे, 7वां भी कर लोगे, 8वां ऐसा नहीं है। 8वां ऐसा, 8वें को छोड़ दो अभी। 8वां ऐसा नहीं है। समझ आ रही है बात? सवाल को पहचान ही नहीं पाएंगे फिर दिक्कत आएगी। 8वां ऐसा नहीं है। 9 नंबर ऐसा ही है, कर लेना। 10 नंबर भी ऐसा ही है। 10 छोड़ दो, 8वां 10वां छोड़ दो अभी। 8वां 10वां छोड़ दो। चलो अब आई जाओ 8वें पर।
है ना, 8वां और 10वां में करवा देता हूं, ठीक है। इसको कॉपी करके आ जाओ 8वें और 10वें पर। 8वां वाला कर लेते हैं हम। क्या है 8वां सवाल आपका? 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा। 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा, क्लियर। अच्छा, ये किसी को भी बिलोंग नहीं कर रहा है, सेक कोसेक का उल्टा नहीं होता। कलम तो साइड में रखो, थोड़ा सुना देता हूं मैं कुछ, ऐसी भी क्या जल्दी। इधर देखो, 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा को आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, आइडेंटिटी। और कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। जब इसकी जगह 1 प्लस कॉट लिखेंगे 9 का मल्टीप्लाई 1 में भी और इसमें भी होगा, तो मल्टीप्लाई करके लिख दो सीधे 4 प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा, समझ रहे हो क्या। प्लस 9 का मल्टीप्लाई इसमें भी 9 प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है इतनी बात। 9 और 4 को तो ऐड कर लो आप, 13 के बाद क्या बचा, 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसमें लग जाएगा ये फॉर्मूला, बोल लगेगा कि नहीं लगेगा। 10 और कोट ये वाला रिलेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। 2 रूट ए बी। मिनिमम निकालना मैक्सिमम निकालना, इसका क्या निकालना, मिनिमम निकालना है। तो चलो भैया, ये 13 तो फिक्स है, मिनिमम किससे आएगा बताओ। 2 रूट ए बी से आएगा मिनिमम। 13 प्लस इसका मिनिमम कितना है, 2 रूट ए बी। ए और बी 4 और 9, ए 4 बोल लो और बी को क्या बोल लो 9, है ना। तो 4 9 36, 12 और 13 टोटल 25 आंसर आएगा। तेरह प्लस 12 आंसर आएगा 25, है ना। दसवें पे आ जाएंगे इसके बाद। जल्दी कॉपी करो, हो गया क्या ये। हर दिन संख्या घट रही है। कल 44 थे, आज 33 है। हाँ, आपका क्या है मतलब, बताओ मेरे को पहले। मतलब ऐसा कौन सा दिन आप देखते हो, कोई ज्योग्राफिक कोई दिन देखते हो आप, कोई भौगोलिक स्थिति देखते हो दिन की, जिस दिन आप प्रकट होते हो यहाँ पे। होता है ना ऐसा, कभी कभी प्रकट होते हैं अचानक से। हाँ, आप लॉकडाउन के पहले जब आते थे, अब आते हो, थोड़ा फर्क है आप में। थोड़े गाल आल निकल गए इनके, थोड़े मोटे हो गए हैं थोड़े। हाँ क्या, वाह यार बढ़िया है। हाँ, दिमाग का लोड थोड़ा, मतलब थोड़े रिलैक्स लग रहे हो, खुशी आ गई आपके जीवन में थोड़ी, ऐसा लग रहा है कुछ कुछ। हाँ क्या हुआ, टेंशन टेंशन लेते नहीं हो वैसा बोल रहे हो।
फिर कल आओगे कि नहीं आओगे? कल आओगे? रोज आया करो, थोड़ी रौनक रहती है क्लास में। हाँ, आते नहीं है ये रोज। चल इधर देखो फटाफट जरा जल्दी से। हाँ वही ना, ये आते नहीं है डेली, आना चाहिए डेली। आप कितने खुश रहते हैं आपके आसपास के लोग। देखो आपके साथ एक वो विद्यार्थी बैठे थे उस दिन, जिनको आप न जाने क्या क्या सुना रहे थे बैठे बैठे कहानियां, वो गायब ही हो गए। आप गए, वो भी गायब हो गए उस दिन से। जिसके पास बैठते उसको गायब कर देते हो आप, हैं? क्या बोल रहे हो? हाँ रुको ना एक मिनट। आप बैठे उनके समय। चलो सवाल नंबर 10 पे आते हैं। आप क्या बोल रहे हो? 9 तो आ जाना चाहिए ना। 9 में क्या है? ए साइन स्क्वायर थीटा बी कोसेक स्क्वायर थीटा है ना वो। तो ए का वैल्यू 1 हो गया। क्या पूछा है? अच्छा अधिकतम। 9 के ऑप्शन गलत है, इन्फिनिटी आएगा उसका। 9 का अधिकतम पूछा है ना, अधिकतम वैल्यू क्या आएगा? इन्फिनिटी। सवाल नंबर 9 का इन्फिनिटी आएगा आंसर, है ना? ऑप्शन गलत है। चलो 10वें पर आ जाओ। ये सवाल समझ आया आप लोगों को? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। मिटा दो इसको, बोलो मिटा दो क्या? सवाल नंबर 10, एफ एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, है ना? तो ये क्या है? ये वाला रिलेशन है शायद, ये वाला। ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू भी 1 है, तो इसका मिनिमम 2 रूट ए बी, यानी कि मिनिमम इसका 2 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा ना? और इसका मैक्सिमम इन्फिनिटी, यानी कि इसके वैल्यूज 2 से इन्फिनिटी तक की रेंज में है। मिनिमम 2 और मैक्सिमम अनंत, यानी कि इसके जो मान है, इसके मान की रेंज 2 से लेके अनंत तक की है कि नहीं है? क्लियर? अब ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? एफ एक्स लेस देन 1, इसको क्या बोला है? इसको एफ एक्स बोला है। तो क्या ये एफ एक्स 1 से छोटा है? नहीं, एफ एक्स 1 से छोटा ही नहीं है, 2 या 2 से बड़ा है वो। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1, क्या एफ एक्स 1 के बराबर है? ये भी गलत है। 2 से स्टार्ट होकर अनंत तक है, 1 के बराबर भी नहीं है वो। तीसरा ऑप्शन एफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 2, करेक्ट है? एफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 2, सबसे पहले इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा। 2 के बराबर या फिर 2 से बड़ा, सही बोला ना? इसके लिए 2 के बराबर या फिर 2 से बड़ा है ना इसका मान, तो एफ एक्स का मान 2 के बराबर या फिर उससे बड़ा, ये सही आएगा। ये रेंज को साबित कर रहा है ना? और चौथा ऑप्शन एफ एक्स लेस देन 2, 2 से छोटा है नहीं, 2 के बराबर या फिर 2 से बड़ा। चलो सवाल नंबर 11, 12 कर चुके हम। 13 नंबर अभी छोड़ देना। 14 कर चुके, 15 कर चुके, 16 कर चुके, 17 पे आ जाते हैं। हाँ ना, बिल्कुल खत्म होके दूसरा टॉपिक भी चालू कर देंगे। हो गया? ठीक है, 1 मिनट। हाँ चलो सवाल नंबर 17 पे आ जाते हैं। मिटा दो इसको। हो गया क्या ये? है ना?
सवाल नंबर 17, साइन का अधिकतम मान 1 होता है, बिल्कुल सही है। पॉइंट ए और पॉइंट बी हमें देखना है सही है गलत है। पॉइंट ए क्या बोल रहा है, साइन का अधिकतम मान 1 होता है, बिल्कुल सही है। कोस का न्यूनतम मान 1 होता है, ये सही है गलत है, मतलब ए ट्रू और बी फॉल्स। तो ऑप्शन देखो, ओनली ए इज ट्रू, ऑप्शन ए सही है। समझ रहे हो क्या, समझ गए इस सवाल को? तो बस ऑप्शन ए सही है, और क्या, खत्म हो गई बात। क्या परीक्षा में इंग्लिश में आ गया? दोनों में आएगा ना, इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा, तो इंग्लिश में क्या आएगा? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन इज 1, तो वही तो बात हो गई है ना। चलो ये हो गया ना, चले आगे। वो 13 नंबर पे आ जाओ, पीछे 13 नंबर का सवाल। क्या है 13 नंबर का सवाल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो ये तो 1 हो गया, बोलो हो गया ना 1, है ना। और सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो इसको क्या है कहानी, सुनना। 1 रुपया तो ये हो गया, लिख देता हूं यार पूरा। इसकी जगह क्या आ गया 1, प्लस इसकी जगह क्या आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना इसकी जगह, और इसकी जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, ठीक है, प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। अरे वो कुछ नहीं लगेगा, वो से आंसर 6 आ जाएगा जो गलत है। 7 आंसर है इसका, मैं बताता हूं क्यों गलत है वो, है ना। देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वैसा का वैसा, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया और इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। समझ गए इसको कैसे लिखा मैंने? अच्छा 1, 2 और 3 रुपया हो गया क्या इकट्ठा, रख लो इसको जेब में अलग से। अच्छा टेन स्क्वायर थीटा कितने हो गए 2, तो 2 टेन स्क्वायर थीटा लिख लूँ क्या इसमें, और कॉट स्क्वायर थीटा भी 2, तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, है ना। चलो कॉमन निकालो मत निकालो कोई बात नहीं, ये लग जाएगा आपका। कौन सा, ये वाला लग जाएगा ना। क्या मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है 2 रूट ए बी। बोलो होता क्या नहीं होता इसका मिनिमम 2 रूट ए बी। ए भी 2 और बी भी 2, ए भी 2 है और बी का वैल्यू भी 2 है ना। तो ए का वैल्यू भी 2 और बी का वैल्यू भी 2 लगाओगे तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, ये 7। तो आंसर आएगा 7। 6 आंसर नहीं है इसका, आंसर है 7। कॉपी करो इसको, है ना, पहले कॉपी करो फिर मैं आपका डाउट दूर करता हूं जो है जिसका। क्या नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी आप मिनिमम मैक्सिमम निकालते थीटा का मान रख के कभी नहीं आता। पहले कॉपी करो फिर अपन बात करेंगे उस बारे में, है ना।
हो गया ये? ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? इसको बोलो जल्दी से। क्या आप बोल रहे थे? आप बोलो, इसमें क्या कर रहे हो? जैसे आप साइन कोसेक, टेन कॉट और कोसेक है ना, वो नहीं ले सकते इसमें। देखिए बताता हूं मैं। देखिए इनका जो डाउट है सभी देख लो एक बार, समझना चाहिए आपको भी। साइन के साथ साइन का इनवर्स कौन सा उठा रहे हैं आप? इसके साथ कोसेक, और कोस का इनवर्स क्या होता है? सेक। तो कोस के साथ आप क्या ले रहे हो यहां पर? सेक थीटा, है ना। फिर उसके बाद टेन के साथ क्या ले रहे हो आप? कॉट। तो इनका ये कहना है जब पूरे का मिनिमम निकालना है तो इन तीनों का मिनिमम निकाल के जोड़ दो। ऐसा ही बोल रहे हो ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला ये ऊपर वाला लग जाएगा इसमें, इसके मिनिमम के लिए। इसके मिनिमम के लिए कोस और सेक के लिए ये वाला लग जाएगा, और इसके मिनिमम के लिए ये वाला। तीनों का मिनिमम निकाल के आपस में जोड़ दो। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन का टुकड़ों में कभी भी मिनिमम मैक्सिमम नहीं निकाला जाता, एक साथ उसका मिनिमम मैक्सिमम आप निकालोगे। टुकड़ों में यदि आप किसी भी रिलेशन को दो टुकड़ों में तोड़ो और बोलो कि दोनों का मिनिमम निकाल के जोड़ के पूरे का मिनिमम आ जाएगा, गलत है। तीन टुकड़े कर लिए, तीनों का मैक्सिमम निकाल के जोड़ दो, मैक्सिमम आ जाएगा, गलत है। क्यों गलत है ये मैं अब आपको बताता हूं। अच्छा, मेरे को एक सवाल का जवाब देना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान बताओ जरा, मिनिमम मान बताइए इसका। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम बताइए। क्या? 2। सोच लो, आराम सोच लो, 2 मिनट दिए मैंने आपको। शीट बांट रहे महेश जी, इतना सोच लो आप। इसका मिनिमम भी बताओ और इसका मैक्सिमम भी बताओ, दोनों बताओ। मिनिमम मैक्सिमम दोनों बताने इसके, है ना। गलत बोल रहा हूं। क्या होना चाहिए? इसका मिनिमम भी 1 है, मैक्सिमम भी 1 है, इसका तो मान ही एक होता है, आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान तो फिक्स है ना, इसका मिनिमम मैक्सिमम पॉसिबल ही नहीं है। इसका मिनिमम भी 1 है, मैक्सिमम भी 1 है, इसका तो सारा मान ही एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के अलग अलग मान पॉसिबल नहीं। थीटा की जगह कोई भी कोण रख दो आप, थीटा की जगह कोई भी कोण रख के देख लो, हर केस में क्या आएगा? 1। तो इसका तो मिनिमम भी 1 है, मैक्सिमम भी 1 है। तो यदि इसका मिनिमम बोलूं तो 1 ही बोलोगे, 1 ही बोलोगे। मैक्सिमम बोलो तो भी क्या बोलोगे? 1 ही बोलोगे। समझने में इंटरेस्टेड हो के नहीं हो आप? मिनिमम बोलोगे तो भी 1, मैक्सिमम बोलोगे तो भी 1। अब आपका कॉन्सेप्ट लगा कि हम इसका मिनिमम मैक्सिमम निकालते हैं। आपने जो कॉन्सेप्ट लगाया, ये जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, कैसा लगा रहे हैं कि टुकड़ों में मिनिमम निकाल लो, तीनों के मिनिमम को जोड़ो दो, पूरे का मिनिमम आ जाना चाहिए। तो यही गेम हम यहां खेलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में। इन दोनों का अलग अलग मिनिमम निकाल के जोड़ दे तो पूरे का मिनिमम बनना चाहिए, या फिर मैक्सिमम की बात करें तो दोनों का अलग अलग मैक्सिमम निकाल के जोड़ दे तो पूरे का मैक्सिमम बनना चाहिए। अच्छा, इसका मिनिमम 0 है, इसका मिनिमम भी 0 है। साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 0। साइन थीटा की, अच्छा थीटा की जगह कुछ भी रख लो आप, थीटा की जगह कुछ भी रख लो। साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0। नहीं आया। अच्छा, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? -1। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? -1 होता है कि नहीं होता है? लेकिन यह साइन थीटा नहीं, साइन थीटा का होल स्क्वायर है। साइन थीटा के होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 आ जाएगा। साइन थीटा का न्यूनतम मान क्या है? साइन थीटा का मान -1 से 1 तक दौड़ता है,
तो साइन थीटा का सबसे छोटा मान -1, सबसे बड़ा मान +1, लेकिन साइन थीटा का क्या है? स्क्वायर। तो साइन थीटा के स्क्वायर का रिजल्ट सबसे छोटा 0 आएगा। यदि साइन थीटा आपने -1 रख दिया तो -1 का होल स्क्वायर हो तो +1 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का +1 छोटा मान हुआ कि 0? साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू है 0 और कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। चलो आपको नहीं समझ में आया कि मिनिमम वैल्यू 0 है, लेकिन जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं वो समझ लो आप, ये बाद में समझा दूंगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि टुकड़ों में मिनिमम निकाल के जोड़ने से पूरे का मिनिमम नहीं बनता, ये मेथड गलत है। इसका मिनिमम 0, इसका मिनिमम 0, दोनों को जोड़ो तो इस पूरे का मिनिमम 0। क्या सही है ये? इस पूरे का तो मान 1 होता है, इसका मान कभी 0 आ ही नहीं सकता। समझ आ रही बात? दूसरा, मैक्सिमम की बात करें, इसका मैक्सिमम 1 है। मैक्सिमम निकाल के दोनों को जोड़ के यदि मैक्सिमम आता है टोटल का तो उसको भी करके देख ले एक बार। इसका मैक्सिमम 1 है, इसका मैक्सिमम 1 है, तो इस पूरे का मैक्सिमम वैल्यू 2 पॉसिबल ही नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो कहानी ये है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन को टुकड़ों में तोड़ के 2 टुकड़े 3 टुकड़ों का अलग अलग मिनिमम निकाल के जोड़ने से मिनिमम आता है, गलत है। एक ही बार में निकालना है। इसीलिए हमने क्या किया? पूरा सरल किया, उसको सरल करके पूरा तोड़ मरोड़ के कहां ले आए इसको? tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पे ले आए। बाकी सबको हमने नंबर में चेंज कर लिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बना लिया? 1 बना लिया। इसको भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, tan और tan 2 tan स्क्वायर, कोट और कोट 2 कोट स्क्वायर, ताकि एक ही बार tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पे एक ही बार में हम लगाएं। बाकी सबको क्या बना लिया हमने? नंबर में। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। हाँ, क्या बोल रहे हो? आ गया है? फिर समस्या क्या है? हाँ बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। आपको समझ में आया ये वाला सवाल है ना? यदि आप ऐसे करते हो तो इसका मिनिमम 2 आएगा, इसका मिनिमम 2 आएगा, इसका मिनिमम 2 आएगा, 2 + 2 + 2 मिनिमम 6 आ जाएगा। ऑप्शन में 6 भी दिया है, आप 6 टिक करके आ जाएंगे। जबकि इसका रिलेशन का मिनिमम क्या है? 7। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चल, हाँ कौन बचा अब? हो गए सारे क्या? कौन सा बचा? हो गए सारे टाइप 3 के? कौन सा बचा? टाइप 3 का कोई बचा है क्या? और (22) का फॉर्मूला मैं अभी बना रहा हूं, बताऊंगा इसका आंसर। रुक जाओ थोड़ा सा, है ना? बड़ा यूनिक केस पूछ लिया इन्होंने, व्यापम वालों ने। बता रहा हूं मैं इसका, रुको। 22 नंबर अभी है ना, थोड़ा टाइम दो मेरे को। और बताओ, और हो गए इसको छोड़ के सारे? टाइप 5 का? अरे पहले टाइप की बात कर ले, कोई टाइप छूटा तो नहीं है? टाइप 4 ये उन्नयन कोण अवनमन कोण है, ये भी पढ़ेंगे हमें ना। क्या इधर व्यापम वाली शीट हो गई कंप्लीट पूरी? लास्ट वाली व्यापम वाली शीट हमारी पूरी कंप्लीट हो गई? क्या कुछ बचा है इसमें? क्या 20? विविध, हाँ विविध व्यापम वाली शीट की बात कर रहा हूं। जो व्यापम वाली शीट है ना पीछे, इसकी बात कर रहा हूं। इसमें कुछ बचा है क्या? किसका? तो जे तो पहले ही बोल दिया ना मैंने कि वो उन्नयन कोण अवनमन कोण है। क्या 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 कुछ कर रहे हो क्या? बेटे बेटे पास में है। चल कोई नहीं, ठीक है। चलो चलो छोड़ो, इधर देखो। वो दूसरा भी रहने दो, अभी रुको थोड़ा। हाँ पता है मेरे को, वो व्यापम वाला नहीं, वो मैंने दिया है उसमें। हाँ दूसरा और सातवां उसको छोड़े रखो, अभी वो पता है। चलो अभी मैं जो बता रहा हूँ उधर आ जाओ आप, तो छोड़ो सब, है ना? ये स्टार्टिंग से आ जाओ। टाइप फर्स्ट हो गया, शुरुआत से, शीट के शुरुआत से। टाइप फर्स्ट हो गया, टाइप सेकंड हो गया, टाइप थर्ड हो गया, टाइप 4 आ जाओ,
ये योगांतर अनुपात वाले सवाल टाइप 4 में आ जाओ फटाफट जल्दी से। दिख रहे 3 सवाल है? ठीक है, चलो देखो। साढ़े 3 की 3:45, 3:40 के 3:35, 40, ठीक है। 20 मिनट है हमारे पास ये कंप्लीट करने के लिए, है ना। चलो टाइप 4 पहला सवाल, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7, है ना। ठीक है, चलो योगांतर अनुपात क्या होता है? कंपोनेंडो डिविडेंडो जो लिखा है ना, ये एक मैथमेटिकल क्रिया है जो हम सरलीकरण करने के लिए लगा सकते हैं। जैसे x/y बराबर a/b दिया हो तो इसको आप क्या लिख सकते हो अपनी इच्छा से? x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर a प्लस बी अपॉन a माइनस, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, है ना। x/y बराबर a/b दिया तो इसको x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, इसको ऐसा आप लिख सकते हैं। समझ आ रही है बात? क्लियर है? अब सुन, इसी का यूज मैं यहां करूंगा। a प्लस बी ये x है, क्या है ये? x है। ये क्या है? y, 7 के बटे में 1। ये a है और ये x/y बराबर a/b का फॉर्म है। इसको मैं ऐसा बनाऊंगा तो इसको भी ऐसा बनाऊंगा, तो इन दोनों को ऊपर जोड़ना होता है, इन दोनों को ऊपर जोड़ना होता है। जब इसको इसको आप ऊपर जोड़ोगे तो देख रहे हो cos थीटा कट जाएगा, 2 sin थीटा आएगा। क्या आएगा ना? 2 sin थीटा। सुनो मेरी बात, पूरा लिखूंगा नहीं, टाइम लग जाएगा लिखने में पूरा। x और y, ये x है और ये y, x और y को x प्लस वाई लिखोगे आप। इन दोनों को जोड़कर जब लिखोगे ना, इसके प्लस के आगे ये गोला बनाओगे तो cos थीटा प्लस माइनस का कट जाएगा सीरीज में आगे, और sin थीटा 2 sin थीटा आएगा ऊपर। अरे क्या यस यस न जाने कैसे कैसे देख रहे हो आप लोग, क्या बोल रहे हो? अच्छा ऐसा है, हाँ बोल तो सही रहे हो आप। चलो cos थीटा ये क्या लिखा मैंने? x प्लस वाई। नीचे में क्या लिखूंगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस, ये समझ में आ रहा है? क्या है ये? x/y को मैंने x प्लस वाई और x माइनस वाई लिखा। cos थीटा या साइन थीटा कटेगा, ऊपर 2 sin थीटा आएगा और नीचे माइनस माइनस प्लस cos थीटा 2 cos थीटा आएगा। तो फाइनली 2 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा हो जाएगा, और ये 7 + 1 और नीचे 7 - 1। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यदि आपको योगांतर अनुपात नहीं लगाना है तो सीधे सीधे तरीके से भी हो जाएगा। इसको उधर ले जाओ पूरा, इसको कहां ले जाओ? उधर, और हल कर लो पूरा, वो बता दूंगा, है ना। तो इतना टेंशन मत लो, 2 से 2 कैंसिल। बताओ tan थीटा हो गया क्या? ये 7 + 1 8/6, 4/3 आएगा ये। तो tan थीटा का वैल्यू 4/3 आ गया। क्या निकालना है आपको? अच्छा यही निकालना है, तो आंसर आ गया ना ये, है ना। अब यदि आपको बिल्कुल सीधा सीधा करना है तो देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर, इसको पूरे को उधर ले जाओ। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 7 sin थीटा माइनस 7 cos थीटा। क्लियर इतनी बात है ना। 7 cos थीटा जब यहां आएगा तो 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 cos थीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा? इधर आके जुड़ेगा, और ये साइन थीटा इधर जाके इसमें माइनस होगा तो 6 बार साइन थीटा बचेगा। tan थीटा बनाना है, tan थीटा साइन बाई कॉस से बनेगा, तो कॉस को साइन के नीचे ले जाएंगे, और इधर 8 के बटे में 8 के अपन में 6 आ जाएगा, है ना। तो हो गया ना tan थीटा बराबर 4/3, हो गया ना tan थीटा। और 8 और 6 को काटेंगे तो क्या आ गया है? 4/3, है ना। क्लियर है? क्लियर है ना। सवाल नंबर 2 और 3 स्वयं करेंगे आप, इजीली हो जाएगा।
सवाल नंबर 2 और 3 होमवर्क है। टाइप 5 हम पढ़ चुके, टाइप 6 हम पढ़ चुके, विविध पर आ जाते। क्या 2 में क्या है? हाँ, तो यहां से टेन थीटा जाएगा ना आपका, यहां से आपका टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा, फिर उससे त्रिभुज बन जाएगा, पूरा ऐसा आ जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज बनने के बाद साइन कोस टेन कोई भी निकाल सकते हो, त्रिभुज से वैल्यू रख देना, आ जाएगा आंसर। दूसरा और तीसरा करना है आपको खुद से ना, नहीं आएगा तो पूछ लेना, कल भी पूछ लेना, बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया क्या? ये कॉपी कर लिया? वो योगांतर वगैरह छोड़ो आप, बेवजह एक सवाल के लिए उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इससे कर लो आप। क्लियर है ना? नीचे वाला कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? मिटा दूं क्या इसको? रफ कर दूं? है ना? आज से लगभग 1 महीने पहले क्लास में कितनी अशांति होती थी, और आज देखो बहुत बढ़िया। अशांति नहीं मतलब शांति कम होती थी। चल, मिसलेनियस दिख रहा आगे, विविध टाइप 6 के बाद। सवाल नंबर 1 से 5 अभी छोड़ दो, छठे से आ जाओ सीधे। सवाल नंबर 6 कर लेंगे आप विविध का। विविध यानी कि मिसलेनियस वाला पार्ट है ना। सवाल नंबर 6, टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1/cot स्क्वायर थीटा। आ जाएगा सीधे। टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1/cot स्क्वायर थीटा। आ जाएगा ना सीधे, ऑप्शन है आंसर। चलो सवाल नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्लियर है छठा सवाल? 7वां देखो, एक साथ कॉपी करना, देख लो पहले 7वां क्या है, कर लोगे? साइन अपॉन कॉस 1/sin कर लोगे ना, इसको भी 7वां भी हो जाएगा। ठीक है, 8वें पे आ जाओ, 8वां देख लेते हैं। सवाल नंबर 8, अच्छा 6 और 7 पे लिख लो, होमवर्क कर लोगे आप लोग, है ना। 8वें पे आ जाओ सीधे। सवाल नंबर 8 क्या है? B 90 डिग्री C थीटा, इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो हम भी जानते हैं। B 90 डिग्री C थीटा, इसका कोई मतलब नहीं है, हम भी जानते हैं कि साइन कोस टेन समकोण त्रिभुज में ही काम करते हैं। बस ये बताना चाह रहा है कि भैया समकोण त्रिभुज है ये, तो हमें भी पता है समकोण त्रिभुज पे ही काम करते हैं साइन कोस टेन, तो इसका कोई सेंस नहीं है। टेन थीटा इंटू साइन थीटा क्या है रिलेशन? टेन थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। तो अब चलो इसको सरल करना। ऑप्शन क्या क्या है आपके? A, B, C और D ऑप्शन है।
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा ऑप्शन सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। चौथा ऑप्शन कॉस थीटा माइनस सेक थीटा, है ना? ठीक है, चलो मेरे को ऐसा लगता है शायद इन दोनों में से कोई एक आएगा, ये तो हो ही नहीं सकते। चलो इनटू में है ना, टेन थीटा को साइन बाई कॉस लिख सकते हो आप, या फिर आप डिग्री लगा लो। क्या लगा लो? डिग्री। कोई कोण लगा लो इसमें और इसमें भी, जिससे सेम आ जाएगा आंसर। लेकिन कोण कौन सा लगाओगे डिसाइड करने से पहले पहले ऑप्शन में लगाना चाहिए हमेशा। 0 डिग्री, 0 डिग्री से तो इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना? 45 से ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, है ना? लेकिन ये 1 नहीं आएगा ना। 45 लगाने पर ये 1/√2 आएगा क्या? बताओ। थीटा बराबर 45 लगाने पर ये 1 और ये 1/√2, तो 1/√2 आ रहा है। तो 45 लगाने पर जो 1/√2 देगा वो आंसर कहलाएगा प्लस का 1/√2। कैसा? प्लस का। तो ये तो 1 1 देंगे, कैंसल सीधे। यहां 45 लगाओगे यही आंसर आएगा। ये माइनस 1/√2 देगा, ये 45 लगाओगे ना तो ये 1/√2 आएगा, और ये क्या आएगा? √2। तो इसका रिजल्ट माइनस का 1/√2 आएगा। √2 इधर जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 1/√2 देगा, ये भी फेल। कौन सा आंसर आएगा? सी वाला। आया क्या समझ में कैसे एंगल लगाते हैं ना? अब आपको बिल्कुल ट्रेडिशनली जाना है। देखो टेन थीटा को क्या लिख सकते हो आप? साइन बाय कॉस, और ये साइन थीटा है। साइन और साइन, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। बोलो लिख सकते हो क्या? इसको ऐसा लिख सकते हो। कॉस थीटा को एक बार 1 के नीचे लो, एक बार उसके नीचे लो। कॉस थीटा को एक बार हम 1 के नीचे लेंगे, और कॉस थीटा को एक बार कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे लेंगे, तो सेक थीटा हो गया, और ये एक कॉस थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा हो गया। आ गया आंसर सी, है ना? कॉपी मारो जल्दी से, फटाफट से। आती है त्रिकोणमिति? आती क्या नहीं आती? बोलो। बोल नहीं रहे इतनी देर तक, मतलब नहीं आती। नहीं तो इतने में तो आप 10 बार बोल देते आती ही आता है ना? हाँ, नौकरी वोकरी का टेंशन शायद सर से चला गया है आपके। शायद लॉकडाउन में कुछ ना कुछ तो बड़ा जुगाड़ जमा है। हाँ, ऊपर उठ गए इन सब चीज़ों से। ये नहीं, नौकरी वोकरी का डर चिंता सताता नहीं है बिल्कुल, है ना? लोड नहीं है। यदि नौकरी वोकरी नहीं लगी तो अपना बिजनेस करेंगे। नहीं, बहुत सही, बहुत एक कॉपी कर लिया, मिटा दो इसको। कॉपी कर लिया सबने, है ना? ठीक। वीरप्पन डाकू, वीरप्पन इधर का ही था ना? किधर का? अच्छा, कर्नाटक साइड का था क्या? आपके उधर का तो वो था, कौन सी पिक्चर बनी उसके ऊपर? पान सिंह, नहीं है ना? सवाल नंबर 9। टेन थीटा बराबर ए अपॉन बी, है ना? क्या निकालना है? इसको मिटाता हूं ना यार, क्यों लिखा हुआ इसको?
ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। देखो मैं क्या बता रहा हूं इधर, टेन थीटा को आप साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, तो साइन थीटा का वैल्यू ए मान लो, कॉस थीटा का क्या मान लो बी। ऐसे लेना गलत है, ऐसा लेना गलत है, लेकिन यहां पे ऐसा ले सकते हैं, साइन थीटा का मान ए कॉस थीटा का मान बी, यहां पर हमेशा ले सकते, बिकॉज दिस इज होमोजीनियस रिलेशन। छोड़ो, साइन थीटा बराबर है और कोस थीटा बराबर बी हम यहां पे ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? वैसे होना ही चाहिए कि साइन थीटा को ए एक्स लो और कोस थीटा को क्या लो, बी एक्स। जब रेशियो में जैसे होता ना ए अनुपात बी 1/2, तो ए बराबर 1x और बी बराबर 2x। लगाते कि नहीं लगाते? ऐसा स्कूल में होता है ऐसा है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या लेना चाहिए, ax, कोस थीटा बराबर क्या लेना चाहिए, bx। x को न भी लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यार साइन थीटा की जगह ax और bx रखोगे, x यूं भी कट जाएगा ऊपर नीचे से निकल के, ऊपर नीचे से निकल के x क्या होगा, कट जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू रखो आप ax, कोस थीटा का वैल्यू रखो bx, साइन थीटा की जगह रखो ax, कोस थीटा की जगह रखो bx। अच्छा, आप ax bx रखोगे तो x दोनों से कॉमन निकल के ऊपर नीचे से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो जहां ये x कट रहा हो वहां पर आप सीधे साइन थीटा कोस थीटा का मान a और b लेके रख सकते हैं। समझ आ रही है बात? क्लियर? या फिर आप छोड़ो मत रखो, ऐसे ले लो, हमेशा यही काम करो आप तो बेसिक तरीके से, अपने आप x कटना होगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो साइन थीटा बराबर ax, तो बताओ ax रखोगे तो a इंटू a स्क्वायर x आ जाएगा क्या? ये बोलो आ जाएगा a स्क्वायर x, b इंटू बी एक्स, बी स्क्वायर x आ जाएगा, a इंटू ए एक्स, ए स्क्वायर x आ जाएगा, माइनस b इंटू बी एक्स, बी स्क्वायर x आ जाएगा, है ना। x कॉमन निकाल के कट जाएगा दोनों ओर से, है ना, सीधे मैंने x हटा दिया, तो आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया क्या? मिटा दो इसको। हो गया ये समझ आया? ये गणित समझ आया आपको कि साइन थीटा बराबर a और b कब ले लेते हैं कब नहीं ले लेते हैं? आपको लेना ही नहीं है, आपको हमेशा किसी x का गुणा करके रखना है। समझ आ रही बात? कटना होगा कट जाएगा, नहीं कटना होगा नहीं कटेगा, लेकिन गलती नहीं होगी, है ना। मिटा दो इसको, है ना, बोलिए ना। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल अलजेब्रा का है, 194। जब x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 4 हो तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 निकालना आता है आपको? आता है कि नहीं आता है? अच्छा, पावर डबल कैसे होती है? स्क्वायर करके 2 घटाने से, स्क्वायर करके 2 घटाने से पावर डबल का वैल्यू आता है। कितना आ गया? 14। 16 माइनस तो 14 आया कि नहीं? पावर डबल, पावर डबल करने का क्या मेथड है? स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा दो, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 14, यानी कि इसकी डबल पावर का वैल्यू क्या आएगा? 14। फिर वापस इसका डबल करना है, तो डबल करने का एक ही मेथड, स्क्वायर करके 2 माइनस कर दो, स्क्वायर करके 2 माइनस कर दो, पावर डबल होती है।
तो इसकी पावर डबल करनी है तो इसमें स्क्वायर करके 2 माइनस कर दो आप, तो 196 माइनस 2 194 आ जाएगा। बस यही तो ये सवाल है आपका। आपका सवाल क्या है? cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 4 प्लस sec थीटा बराबर 4। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो आप? cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हो, बराबर कितना है 4। और आपको निकालना क्या है? cos थीटा की पावर 4 प्लस sec थीटा की पावर 4 ये निकालना है। अच्छा, इसको 1 अपॉन cos लिख सकते हो आप? तो सीधे लिख दे रहा हूं मैं, 1 अपॉन cos 4 थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखो यही सेम सवाल हुआ ना आपका, x प्लस 1 अपॉन x बराबर 4 तो पावर 4। या फिर ये करो कि इस पे दोनों और वर्ग करो, बिल्कुल ट्रेडिशनली जाना है, दोनों और वर्ग करो आप। अच्छा, ये सवाल सेम है कि नहीं? x प्लस 1 अपॉन x दिया, पावर 4 मांगी है, सेम आ जाएगा आंसर। या फिर हमने अलजेब्रा नहीं पढ़ा तो फिर इस पे वर्ग करेंगे दोनों और आप क्या करेंगे? वर्ग। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 16। 2 cos थीटा इंटू 1 अपॉन cos थीटा कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab में a और b, जब ये दोनों इंटू में आएंगे cos cos कट जाएंगे, तो 2ab में से a और b कट जाएगा, केवल 2 ही बचेगा। 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 14। तो देखो इसका वैल्यू 14 आ गया कि नहीं आ गया? और आप देखो यहीं से मेथड बन गई, स्क्वायर माइनस 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या कर रहे हो आप? 4 का स्क्वायर माइनस 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पावर डबल करने के लिए 4 का स्क्वायर माइनस 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बन रहा है मेथड यहीं से। तो पावर डबल करने का क्या मेथड है? स्क्वायर करके 2 घटा दो, है ना? तो 16 माइनस 2 14 आ जाएगा ये, प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा बराबर 40। फिर एक और बार स्क्वायर करो इसके ऊपर, तो यहां पहुंच जाओगे आप, है ना? एक और बार स्क्वायर कर लेते हैं यहीं का यहीं, है ना? तो इस पे स्क्वायर करेंगे तो cos की पावर 4 थीटा प्लस 1 अपॉन cos की पावर 4 थीटा प्लस 2 आएगा। 2ab, a और b तो इंटू में कट जाएंगे, 2ab में सिर्फ 2 बचेगा, बराबर 14 का स्क्वायर 196 आएगा। 196 में से 2 माइनस होगा, 194 आ जाएगा इसका वैल्यू। इसी का तो वैल्यू निकालना था, समझ गए? है ना? ये बेसिक तरीका बिल्कुल, और वो वाला तरीका ठीक है। कॉपी मारो जल्दी से। इस क्वेश्चन को वैसे ही करना है, ऐसे नहीं करना है। आपकी कहानी का सच वो उधर है। अलजेब्रा नहीं पढ़ा है, पढ़ोगे तब इस सवाल को समझ जाओगे आप, है ना? तो ऐसे नहीं करना, उसको वैसे ही करना, सीधे ओरली होगा। 4 का वर्ग 16 माइनस 14, 14 का वर्ग 196 माइनस 2 194, सीधे आंसर। अलजेब्रा पढ़ाया था ना मैंने शुरुआत में, बीजगणित ही तो पढ़े थे हम शुरू में ना। उसको रिकॉर्ड नहीं किया यार, रिकॉर्ड हो जाता तो मजा आ जाता। अलजेब्रा अलजेब्रा क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? बोलो। क्या नहीं पढ़ा? कौन सा? कर्क रेखा? ये टॉपिक नहीं पढ़ा? हाँ, ये कर्क रेखा किसी और को बोल रहे हैं। रुको 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 एक मिनट, कुछ नया आविष्कार हो रहा, रुक जा रुक जा। क्या क्या बोल रहे हैं आप? कर्क रेखा किसको बोल रहे हो आप? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को तो नहीं बोल रहे हो? कर्क रेखा तो ज्योग्राफी ना वो। मिटा दो इसको, क्या बोलिए? रफ कर दो इसको, है ना? मिटा दो ना? ठीक है, चल अगले सवाल पे आते हैं ना। ग्यारह नंबर के सवाल पे गौर करना, थोड़ा सा ध्यान देना, है ना? इसमें Q कितना दिया है?
90 डिग्री है ना। और tan r का वैल्यू क्या दिया है 1/√3 और आपसे क्या निकालने को बोला है sin p निकालने को बोला। यदि p का डिग्री पता चल जाए तो रख के निकाल लेंगे। अब सुनो, अच्छा 1/√3 tan थीटा में कितने डिग्री पे होता है 30 डिग्री। अच्छा त्रिभुज पी क्यू आर रहा होगा त्रिभुज, और क्यू पे 90 डिग्री और आर कितना आया 30 डिग्री। आर कितना आया 30। तो बताओ बचा हुआ पी पता लग जाएगा, 180 में से दोनों को माइनस करेंगे। क्यू कितना है 90, tan r बराबर 1/√3 tan थीटा में 30 डिग्री पे होता है, आर का वैल्यू 30 डिग्री हुआ। ये 90 डिग्री है 30 डिग्री, तो बताइए पी कितना बचा 60 डिग्री बचा कि नहीं बचा। 180 में से 90 + 30 120 गया, तो पी का वैल्यू कितना आया 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री √3/2 आएगा आंसर। जल्दी जल्दी कॉपी करो, फटाफट करो। 11 के बाद 12 नंबर। 12 नंबर का आंसर क्या है 0। cos 90 आएगा बीच में, cos 90 0 होता है, तो पूरा रिजल्ट 0 आ जाएगा 12 का। 13 नंबर होमवर्क के सेल्फ करेंगे आप। साइन और कोस सीधे 4 और 3 ले लो, खत्म कहानी। क्योंकि साइन कोस ऊपर भी है नीचे भी है, कट जाएगा, यूं भी आएगा कोई कांस्टेंट। तो हो गया क्या, मिटा दो इसको, ठीक है। चल आगे आते हैं। सवाल नंबर 12 का 0 आ जाएगा, क्योंकि cos 1 cos 2 cos 3 में cos 90 आएगा बीच में। बोलो आएगा कि नहीं आएगा cos 90। cos 90 क्या होता 0, और सब गुणा में है, तो 0 के इनटू में जो भी हो सब 0 आ गया। कर लेंगे, कर लोगे 12 नंबर, ऐसे ही होगा वो, है ना। 13 नंबर खुद से करना है आपको। 14 नंबर बता देता हूं, वैसे 14 भी खुद से करना चाहिए, लेकिन बता देता हूं एक बार। सवाल नंबर 14 देखिए क्या है। cos थीटा प्लस 60 डिग्री बराबर 0.5। अच्छा 0.5 यानी कि 1/2। 1/2 कितने डिग्री पे होता है मैं बोलूंगा, रुको। थीटा है ना। अब सुनो मेरी बात, क्या रेंज दी है सवाल ने हमें, थीटा का मान कहां से कहां तक लेने की परमिशन दे दी 0 से 360। 0 से 360 आप समझते हुए पूरा समझ आ रही बात। अच्छा cos थीटा, cos थीटा में ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव। हमारा cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब सिर्फ ये 2 क्वाड्रेंट में जाएगा, इस क्वाड्रेंट में हमें नहीं मिलेगा हमारा आंसर 1/2। अच्छा 60 डिग्री पे होता है 1/2। cos थीटा में cos 60 डिग्री पे होता है 1/2। 60 डिग्री की परछाई कहां बनेगी इधर 300 डिग्री पे, तो 300 डिग्री भी 1/2 होता है। 1/2 cos थीटा में एक तो 60 डिग्री पे होता है प्लस का 1/2। 0 से 360 की रेंज में आप ले सकते हो, तो 0 से 360 की रेंज में प्लस का 1/2 cos थीटा में 2 बार आएगा क्या। बोलो आएगा कि नहीं आएगा 2 बार, एक यहां और एक इसकी परछाई पे। ये परछाई 300 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये 2 70 डिग्री है। 30 है 60 से 90 30 है ना, तो 2 70 प्लस 30 300 डिग्री आएगा। तो एक तो 60 डिग्री पे 1/2 है और एक 300 डिग्री पे 1/2 है, यानी कि 2 डिग्री पे 1/2 बनेगा cos थीटा। तो ये जो है एक बार इसका मान 60 डिग्री रखोगे और एक बार इसका मान 300 डिग्री रखोगे। अरे एक तो cos 60 पे 1/2 होता है और एक cos 300 पे, cos 300 पे क्या होता है 1/2, यानी कि एक बार इसको 60 के बराबर रखोगे, थीटा प्लस 60 को एक बार किसके बराबर रखोगे 60, और थीटा प्लस 60 की जगह एक बार कौन आना चाहिए 300।
तो इधर से थीटा का मान 0 डिग्री आ जाएगा एक तो। बोलो यहां से थीटा का मान क्या आया? 0 डिग्री। और यहां से थीटा का मान 240। तो थीटा के कितने आंसर आएंगे? 0 और 240। कौन सा ऑप्शन है? ए, है ना? अच्छा सवाल था। हो गया क्या? सवाल समझ में आया ये? ठीक है। चौदह के बाद 15 नंबर पे आ जाते हैं ना। सवाल नंबर 15 मिटा दूं क्या इसको? बोलिए, रफ कर दो इसको, है ना? सवाल नंबर 15, साइन एक्स कॉस एक्स बराबर क्या है? 2, है ना? बहुत अच्छा सवाल है। आया किसी का आंसर इसका? इसमें है त्रिकोणमिति के ज्ञान का प्रयोग। कितने हल होंगे इसके? 1 हल, 2 हल, अपरिमित हल, कोई हल नहीं। इधर देखो जरा, सुनो मेरी बात, है ना? ध्यान देना। क्या है? साइन एक्स कॉस एक्स बराबर 2। इसमें लगाओ 2 और इसमें भी लगाओ 2। अच्छा, इसको पहचान पा रहे हो? कौन है ये? साइन 2x है ये। हो जाएगा ऐसा? 2 दूनी 4। अब सवाल ये नहीं रहा, अब सवाल ये हो गया। कितने हल है इसके? 0। साइन थीटा की रेंज 1 से ज्यादा होती ही नहीं है। साइन थीटा का मैक्सिमम मान क्या होता है? साइन थीटा का मैक्सिमम मान क्या होता है? 1। 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। बराबर 4 संभव ही नहीं है। कोई हल नहीं। बोलो ना, हाँ बोलो ना, कोई हल नहीं। आया समझ में? साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? +1। 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता वो, तो साइन थीटा बराबर 4 पॉसिबल नहीं है। कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। सोलह बताओ क्या है? सी करेक्ट। गलत निकालना है, चारों में से गलत को चुनना है।
हो गया, मिटा दूं? रफ कर दो इसको, है ना? सवाल नंबर 16, इनमें से गलत क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी cos थीटा बराबर 1, sec थीटा बराबर 1/2, और ऑप्शन डी tan थीटा बराबर 20, है ना? अच्छा, sin थीटा की रेंज क्या होती है? -1 से लेके 1 आ जाएगा इसमें ही। -1 से लेके 1 तक में -1/5 तो माइनस का 0.2 होता है ना, तो माइनस का 0.2 तो आ जाएगा इसके अंदर। नहीं है, गलत। cos थीटा 1 होता है 0 डिग्री पे, cos थीटा में 1 होता है, ये भी सही। tan थीटा की रेंज -∞ से प्लस का इन्फिनिटी, तो 20 रुपया तो आएगा इसमें। tan थीटा कहां से कहां तक दौड़ता भागता है? -∞ से प्लस का इन्फिनिटी, तो 20 तो आएगा, ये गलत है। sec थीटा की रेंज क्या है? -1 से माइनस का इन्फिनिटी और +1 से प्लस का इन्फिनिटी। -1 और 1 के बीच में ये लाए नहीं करता, समझ आ रही बात? अब 1/2 इसी के बीच का नंबर है, यही आएगा ना 1/2, आधा यहाँ पे आएगा 1/2 बीच में, तो इस रेंज में sec थीटा का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, गलत है ये। तो गलत को चुनना है, सी गलत है। आ रहा है समझ में? गलत है, ठीक है। ऐसे सवाल आएंगे, ध्यान रखना है ना, रेंज का ज्ञान आपको होना चाहिए। 16 के बाद 1 से 5 पे आ जाओ। सवाल नंबर 1 2 3 4 5। 11 रेडियन का मान डिग्री में बताइए, देख लेते हैं। इसको मिटा दो क्या? बोलिए, रफ कर दो इसको, है ना? सवाल नंबर 1, 11 रेडियन बराबर कितना डिग्री में? अब आप जानते हो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। डिग्री का साइन नहीं बनाओ तो डिग्री लिख लो, शब्द लिख लो। तो 1 रेडियन क्या होता है? 180/पाई डिग्री होता है। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई का गुणा कर दे, तो 11 रेडियन 11 × 180/पाई, बोलो आ जाएगा ये डिग्री में। 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री, तो 11 रेडियन बराबर 11 × 180/पाई डिग्री। अच्छा, पाई का वैल्यू क्या रख ले? 22/7, 22/7 डिग्री, है ना? 11 से 22 2 बार, 2 से 180 90 बार, 7 90 में गुणा होगा 630 डिग्री आएगा। क्लियर है? आ जाते छोटे छोटे सवाल। दूसरा आप कर लेना, पाई का वैल्यू सीधे 180 रख दो। पाई रेडियन 180 डिग्री होता है ना,
बता देता हूँ, इसको कॉपी कर लो पहले, दूसरा बता देता हूँ फिर, है ना। हो गया। सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं ना। 7 पाई बाय 12, इसको डिग्री में बदलना है। तो आप जानते हो पाई कितना होता है, 180 डिग्री। तो 12 से कितनी बार जाएगा, 15 बार, 105 डिग्री आ जाएगा ये। क्लियर है? ये देखो, ये बैठे बैठे ना ऐसा कर रहे हैं, बैठे बैठे बताओ, टेबल गिरा दी बैठे बैठे। क्या खेल रहे थे? वो ऐसे बैठे ना, पीछे बैठे धक्का देते रहते हैं, बैठे बैठे बैठे। चलो, ये हो गया, क्लियर है ये। चलो मिटा दो इसको, बोलिए रफ कर दो क्या, है ना। सवाल नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3। 2 समान लंबाई की चापे 2 वृत्तों में केंद्र पर क्रमशः, अच्छा फॉर्मूला बताया था मैंने, L बराबर आर थीटा, है ना, है ना। कोण बराबर, ये L क्या होता है, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, बताया था ना। और ये रेडियस, त्रिज्या, और ये एंगल, कोण कहाँ लगता है, त्रिभुज में, जैसे थीटा, ये आर और ये एल, है ना, यही होता है ये, है ना, थीटा रेडियस और ये चाप की लंबाई, है ना, एल। ठीक है। अब 2 समान लंबाई की चापें 2 वृत्तों में केंद्रों पर 75 डिग्री व 120 डिग्री के कोण बनाती है। ऐसा सवाल किया है हमने, 75 डिग्री और 120 डिग्री का कोण बनाते हैं 2 समान लंबाई की चापें। अच्छा, L बराबर आर थीटा बना सकते हो यहां से, है ना। अच्छा, चाप की लंबाई दोनों की सेम है ना। तो एक हम ले लेते हैं L बराबर R1 थीटा 1 और एक ले लेते हैं R2 थीटा 2। चाप की लंबाई तो दोनों की सेम है ना, एक का R1 थीटा 1 ले लें और एक का ले लें R2 थीटा 2। अब क्या दिया है, कोण दिए हैं। ये कोण कितना दिया है, 75 डिग्री, और दूसरे का कोण कितना दिया है, 120 डिग्री, है ना। तो इनकी त्रिज्या का अनुपात 120 बाई 75 8/5 आ जाएगा। और जो त्रिज्या का अनुपात है वही व्यास का अनुपात होता है। जो त्रिज्या का अनुपात है वही किसका अनुपात होता है, व्यास का। क्यों? अच्छा, व्यास कैसे बनाओगे, दोनों में 2/2 का गुणा भाग कर दें क्या, 2/2 करेंगे तो यहां भी 2/2 हो जाएगा। या फिर सीधी सी बात है यार, त्रिज्या R1, त्रिज्या यदि 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो व्यास 16 और 10 हो जाएगा, डबल डबल करके। उसको भी काटोगे तो आएगा क्या,
अरे व्यास कैसे बनेगा, उसमें इंटू टू लगा देने से दोनों और व्यास बन जाएगा, लेकिन रेशियो में तो वो 2 फिर भी कट जाएगा ना, तो व्यास का रेशियो भी क्या बना 8 से 5। ये समझ आया आप लोगों को? चाप की लंबाई दोनों की सेम है। आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। L बराबर R1 थीटा 1 और L बराबर R2 थीटा 2। चाप की लंबाई दोनों की सेम है, रेडियस अलग अलग है, कोण अलग अलग है। एक का कोण क्या दिया है 75, तो थीटा 1 की जगह क्या रख दूं मैं 75, और एक कोण क्या दिया 120, तो इसकी जगह क्या रख दूं मैं 120। बोलो क्लियर है इतनी बात? अब हमें त्रिज्या का अनुपात निकालना है, तो LHS बराबर है, तो क्या इनके RHS को हम बराबर रख सकते हैं? इधर का सेम है तो ये दोनों इधर के हम बराबर रख सकते हैं साइड बाई साइड, तो वही तो बराबर रख के निकाला ना अनुपात। तो त्रिज्या का अनुपात 8 से 5 है, तो व्यास 16-10 हो जाएगा। 16-10 भी काटोगे 8 से 5 ही आएगा, है ना। चौथे पे आ जाते हैं। 40 सेंटीमीटर लंबी चाप केंद्र पर आते हैं, ऐसा सवाल ध्यान रखना। 40 सेंटीमीटर लंबी चाप केंद्र पर 22.5 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो त्रिज्या क्या होगी? मिटा दूं क्या इसको? रफ कर दूं? क्वेश्चन नंबर 4। सवाल नंबर 4। एक वृत्त में 40 सेंटीमीटर लंबी चाप है, यानी किसका वैल्यू है L का, आर्क लेंथ ऑफ आर्क 40 सेंटीमीटर, 22.5 डिग्री का कोण है, यानी कि ये किसका वैल्यू है थीटा का, रेडियस निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला? कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। L बाई आर, आर निकालना है, तो आर का फॉर्मूला L अपॉन थीटा होगा, है ना। आर का फॉर्मूला क्या होगा? L अपॉन थीटा। त्रिज्या निकालना है, तो L तो रख दिया 40, थीटा कितना है 22.5 डिग्री, इसको रेडियन में बदलना पड़ेगा। जब भी लंबाई निकालनी होती है तो थीटा को किस में बदलना होता है? रेडियन में। ये डिग्री में, किस में बदलना पड़ेगा इसको? रेडियन में। जब भी लेंथ वाला मेजरमेंट हो, लंबाई वाला माप हो, तो डिग्री को हमेशा किस में बदलना पड़ेगा? रेडियन। क्या निकालना आपको? त्रिज्या निकालनी ना। त्रिज्या एक लंबाई है ना, किसी चीज की लंबाई है कि नहीं है। जब कोण का यूज किसी लेंथ को निकालने में हो, तो उस कोण को हमेशा किस में बदलना पड़ता है? रेडियन में। समझ आ रही बात? किस में बदलोगे? रेडियन में। तो रेडियन में बदलते हैं। तो आप जानते हो कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो डिग्री में, डिग्री को रेडियन बदलने के लिए पाई अपॉन 180 का गुणा कर लूँ यहाँ पे। तो चलो 40 अपॉन 22.5 इंटू पाई अपॉन 180 हो गया अभी रेडियन में। बस अब आ जाएगा आंसर आपका। 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन, या फिर पाई का मान 180 तो आप खुद भी जानते हो ना, तो ये चीज रटने की जरूरत नहीं, ये आप खुद बनाओ। आप जानते हो ना पाई बराबर 180, तो जब आप लिखते हो ना पाई बराबर 180, तो एक्चुअली वो पाई जो है किस में है? वो रेडियन में, और 180 जो लिखा हुआ वो किस में? डिग्री में। तो बस यहीं से सारे रिलेशन बनेंगे, रेडियन बराबर इतना, डिग्री बराबर इतना, इधर उधर कर करके, है ना।
तो 1 डिग्री, डिग्री को रेडियन बदलना तो डिग्री का मान पाई अपॉन 180 रेडियन है। चल कर लेते इसको सॉल्व। अच्छा 22.5 से 180 सीधे 8 बार जाएगा, 22.5 का डबल 45 और 45 से 4 बार में 180 है, तो 22.5 आधा उससे 8 बार में जाएगा सीधे, जैसे काटना है काट लो आप। ये 8 ऊपर आएगा, 40 इंटू 8। अच्छा पाई का वैल्यू 22/7 रख दूं मैं सीधे, कैसा आंसर है? सेंटीमीटर में है ना, ठीक है 22/7, ठीक है। 2 से काटेंगे 20 बार, 2 से काटेंगे 11 बार, 7 ऊपर जाएगा, 20 इंटू 8 इंटू 7/11 कितना आएगा ये? 1120/11। 11 1 जा 11 0, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, सही है ना? 11 1 जा 11 0, 11 1 जा 11 9 0, 11 8 जा 88 20, 101.81 डिग्री किसके लगभग है? ये 102 डिग्री के लगभग है ना। तो आंसर आएगा 102 डिग्री। 101.8 मतलब वो 102 डिग्री हो गया है ना। अच्छा सवाल है ये समझ में आया? ये जब भी लेंथ निकालने में, कोई लंबाई निकालने में कोण का यूज हो तो कोण को हमेशा किस में बदलना है? रेडियन में। रेडियन लेंथ मेजर है और डिग्री एंगुलर मेजर है। पांचवे पे आ जाएंगे, पांचवा भी ऐसा ही है, करो जरा आप। एंगल निकालना है पांचवे में। आराम से देख लो, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को, है ना? हाँ क्या? एक मिनट रुको, अरे सेंटीमीटर आएगा ना, डिग्री नहीं है सेंटीमीटर है वो, सेंटीमीटर। रेडियन में रखते लेकिन रेडियन का मतलब लंबाई, मीटर सेंटीमीटर ये हो जाएगा। 102 सेंटीमीटर है वो, है ना, डिग्री नहीं है, गलती से लिख दिया। हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 5 मिटा दो इसको। रफ कर दूं क्या इसको?
5वें का आया क्या आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 है ना, सवाल नंबर 5। एक वृत्त की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है और चाप की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क कितना है? 16 सेंटीमीटर है ना, 16 सेंटीमीटर। एंगल आर्क अपॉन रेडियस, आर्क कितनी है? 16, रेडियस कितनी है? 50। ये किस में है? रेडियन में। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से जो रिजल्ट बनता है वो रेडियन में बनता है, लेकिन कोण को बदलना है डिग्री में। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से जो रिजल्ट बनता है वो किस में बनता है? रेडियन में। अब इसको बदलना है डिग्री में, तो 1 रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई डिग्री। बोलो होता है क्या नहीं होता है? हाँ ठीक है, वही उसी को सॉल्व करते हैं आगे। इसी को सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा ये? 630 बाय 11 डिग्री। इसी को पाई को 22/7 करके सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 630 बाय 11 डिग्री। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे? 16/50 इंटू 630/11 डिग्री। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? 1 रेडियन बराबर 630/11 डिग्री है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 गया और तो कुछ कटने को तैयार नहीं है। 16 3 सा 48, 8 4 96 100, 1008/11। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 9 सा 99 18, 11 1 सा 11 है ना, 11 9 सा 19, 11 1 सा 11, 91 सही 7/11 डिग्री आएगा, आ जाएगा ना ये, है ना। अब इसको डिग्री और मिनट में लिखना है, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे ध्यान देना। 91 तो डिग्री हो गया है ना, प्लस 7/11 क्या 55 आएगा नीचे? तो अभी तक क्यों नहीं बोले? मैं भाग दे रहा था, इतना बड़ा बड़ा है, बोलना चाहिए ना। चलो छोड़ो 55 बोलते क्यों नहीं आप लोग जब कर लेते हो पहले ही? तो 55 से एक बार 55 है ना, 55 से एक बार 55, 458, 458 55 से कितनी बार जाएगा? 8 बार, 458 ना, 55 से 8 बार 440, 18 सही 18/55 ऐसा आएगा, सही लिखा ना। 55 इंटू 18 990, हाँ ठीक है ये आएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 18 डिग्री प्लस 18/55 डिग्री। बोलो लिख सकते हैं सर? इसको जैसे 1.5 रुपया, 1.5 रुपया 1/2 होता है, तो 1.5 रुपये को 1 + 1/2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते सेपरेट करके? वैसे ही इसको 18 + 18/55, 18 डिग्री प्लस 18/55 डिग्री अलग कर लो। अब हमें बदलना है मिनट में। किसमें बदलना है? मिनट में। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है? 60 मिनट है ना। तो डिग्री को मिनट में बदलना है। सेकंड्स भी है क्या? नहीं, सिर्फ मिनट है। तो 18 डिग्री, डिग्री को यदि मिनट में बदलना है तो क्या करेंगे? इंटू 60। अब ये किस में हो गया? मिनट में। अब इसको सॉल्व कर लो। 5 से 11 बार, 5 से 12 बार, 12 इंटू 18/11 इसको सॉल्व करना पड़ेगा अब आपको, है ना। तो 12 इंटू 18/11 को हम सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन की ओर देख लो थोड़ा सा। 18 और कुछ आएगा आगे, 20 आएगा लगभग शायद। 12 इंटू 18 कितना होता है? 96 9, 216/11, 11 एकम 11 है ना। 11 के बाद 106, 11 9 के 99, 70, 11 19.6, 19.6 को क्या लिखोगे? 20 मिनट। देखो ना ऑप्शन की ओर देखो आप। 19.6 को क्या लिखोगे? 4 ऑप्शन में से 20 ही लिखोगे अप्रोक्सीमेट, 20 मिनट। मिनट को, मिनट का साइन क्या होता है? ऐसा वाला, ये साइन होता है मिनट का, 20 मिनट। तो 18 डिग्री प्लस 20 मिनट आया आंसर।
तो आंसर आया आपका 18 डिग्री और 20 मिनट। 18 डिग्री और कितना मिनट है ये? 20। तो 18 डिग्री और 20 मिनट। कॉपी करो, घबराना नहीं है ना, कॉपी करो आपको। हो गया क्या ये समझ आया है मिनट वाला कॉन्सेप्ट? ठीक है। हाँ देखो, एक क्वेश्चन छूटा था हमारा 64 सेक थीटा प्लस 27 कोसेक थीटा का न्यूनतम मान, इसका मिनिमम निकालना था, है ना? तो एक फॉर्मूला लिख लेना, a सेक थीटा प्लस b कोसेक थीटा। कहाँ था ये सवाल पता है ना? इसका मिनिमम वैल्यू a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 का होल पावर 3/2, ऐसे इसका मिनिमम आएगा और इसका मैक्सिमम आएगा इन्फिनिटी। ये लिख लेना है ना, और ये फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें मिनिमम के लिए। a बराबर क्या है 64 और b बराबर क्या है 27, है ना? हाँ देखो, तो इसका मिनिमम का फॉर्मूला a की पावर 2/3 की होल पावर 3/2, तो a का वैल्यू क्या है 64 प्लस b का वैल्यू क्या है 27 और इसका होल पावर क्या है 3/2, है ना?
64 की पावर 2/3 16 होता है, 27 की पावर 2/3 9 होता है। कैसे होता है बता देता हूँ मेरे को सॉल्व करके। और ये 25 की पावर क्या हो जाएगा 3/2, 25 की पावर 3/2 होता है 125। इसको कॉपी कर लो फिर बताता हूँ, कॉपी कर लो। लिख लो, बस लिख लो सीधे, सोचो मत, अभी लिख लो। बाकी फॉर्मूला है, कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही होगी आपको। 64 की घात 2/3 16 कैसे हुआ, और फिर 25 की घात 3/2 125 कैसे हुआ। कर लिया कॉपी। अब देखो इधर, 64 की घात 2/3 क्या होता है 16, और 27 की घात 2/3 क्या होता है 9। कैसे? 64 को आप 4 की घात 3 लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं क्या? 3 3 कैंसल, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 27 को 3 की घात 3 लिख सकते हैं, 3 3 कैंसल, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, है ना। अब 25 की घात 3/2 कितना हुआ 125। तो 25 को 5 का वर्ग लिख सकते हो आप, 2 से 2 कैंसल, 5 का क्यूब 125। समझ गए कहानी? ये होता है ना ऐसा, ठीक है। अब कॉपी कर लो तो मिटा दो उसको, कर लो फटाफट। वो कर रहे हो, जो भी कर रहा है उसको कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कर्क रेखा, कर्क रेखा पढ़ना है। हो गया, कॉपी मिटा दो इसको। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है त्रिकोणमिति में जो शीट में दी नहीं है और आपके व्यापम के हिसाब से,
घुमो उस पे। निकालो, मजा आएगा। पीछे से हल करो, पीछे से, आगे से नहीं, पीछे वाले से। क्या है उसका? 1/2। इसका? इसका भी 1/2। इसका क्या रहा? इसका आंसर 1/2। इसका नहीं नहीं, दूसरे तरीके सीखने में यहाँ पे। करो जल्दी करो। थर्ड वाले का -√2 आएगा, -√2।
देखो सुनो, सबसे पहले साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का साइन थीटा होता है। टेन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का टेन थीटा होता है। कोसेक माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का कोसेक थीटा होता है। कॉट माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का कॉट थीटा होता है। ये चार बचे दो, सेक और कोसेक, सेक और कॉस। सेक माइनस थीटा और कॉस माइनस थीटा है। सेक माइनस थीटा सेक थीटा ही होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। इन चारों में और इन दो में फर्क नजर आ रहा है। सेक में जब माइनस थीटा हो तो माइनस का कोई यूज नहीं है, उसको हटा सकते हैं। कॉस में माइनस थीटा हो, माइनस का कोई यूज नहीं, उसको भी आप सीधे हटा सकते हैं। समझ आ रही बात? बाकी इनमें जो माइनस होगा वो माइनस निकल के कहाँ लग जाएगा? बाहर। तो अब कॉट माइनस 1305 को माइनस का कॉट 1305 लिख सकते हैं आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो वहीं के वहीं, लेकिन ऐसा चेंज कर लो, हमेशा सुविधा रहेगी, है ना। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? सीधे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना? ठीक है, माइनस हट जाएगा, इधर माइनस आगे आ जाएगा। -10 3540। बोलो आ जाएगा? क्लियर? ये समझ में है? ये माइनस बाहर आएगा कि डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? बाहर लिखा जाएगा, खत्म हो जाएगा। माइनस बाहर आएगा ना, कोसेक में आता है ना बाहर निकल के, है ना? क्या अब क्यों के पीछे जाओगे तो बहुत सारे क्यों पूछे ही नहीं आपने पूरे त्रिकोणमिति में। इसका क्यों पूछ रहे हो आप? ये उस स्ट्रक्चर से आता है, वो जो स्ट्रक्चर है ना। आप देखो साइन थीटा में ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, है ना। प्लस का 45 डिग्री आप इधर चलते हो, माइनस का 45 डिग्री इधर चलते हो। जब प्लस का 45 माइनस का 45 चलते तो साइन अपोजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है साइन अपोजिट, है ना। इसलिए साइन थीटा में, साइन माइनस थीटा में माइनस कहाँ जाता है? बाहर, क्योंकि साइन क्या हो रहा है? अपोजिट। अच्छा, इसको क्या बोलोगे आप? साइन प्लस का 45, और इसका एड्रेस क्या दोगे आप? बोलो इधर जाओगे तो इसको साइन प्लस 45 बोलो, इधर साइन माइनस 45 बोलो। समझ आ रही बात? अब इसका वैल्यू 1/√2 होता है, इसका वैल्यू माइनस का 1/√2 होता है। तो यदि ये साइन 45 है तो माइनस का साइन 45 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो साइन माइनस 45 को माइनस का, साइन माइनस 45 को माइनस का साइन 45 लिख सकते हैं। इसके वैल्यू से सिद्ध हो रहा है, साइन माइनस 45 को माइनस का साइन 45 लिख सकते हैं, है ना। ये चीज इन चारों में होगी, चारों में होगी ये चीज। इन दोनों में ये चीज नहीं होगी। इन दोनों में इधर प्लस होगा तो इधर भी क्या होगा? प्लस। कोस और सेक में आपने देखा होगा ये दोनों प्लस प्लस के होते हैं। इधर 1/√2 तो इधर भी क्या आएगा? 1/√2। तो आप यूं लिखोगे उसको साइन 45, साइन माइनस 45, लेकिन साइन माइनस 45 का भी वैल्यू प्लस का 1/√2 ही आएगा, साइन 45 जैसा, सॉरी सेक का। आपको समझ में आया कि नहीं आया? बाकी लोग मत समझो, आ गया समझ में? यहां से बनते हैं सारे रिलेशन, ठीक है। रटना है ले दे के। क्या नीचे? हाँ, पॉजिटिव रहता है ना नीचे, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव है सीधे, और उधर नेगेटिव का नेगेटिव है, इसलिए। हाँ, इसमें माइनस आगे आ जाएगा। टाइम क्या कितना बचा है? हो गया क्या? तो बस, तो फिर ये गाड़ी जाएगी कल पे। अब इसको कॉपी कर लो आप, कल करेंगे इसको, है ना, कैसे करते हैं इसको, ठीक है।
कल इसको खत्म करके चालू कर देंगे हम, हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे, है ना। ये लो, ये किससे लिया था मैंने,